So last class, our last topic was average speed, and average speed is total distance covered by total time taken. Average speed is total distance covered by total time taken. And average speed is also speed. So SI unit is meter per second, CGS unit centimeter per second. Okay. And I discussed, I think, one example of calculation of average speed. I think so. So today we can discuss one numerical related to that. You just write down the question and try to solve this question. और फॉर्मूला हम लोग के पास है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला. Average speed is also denoted by symbol V. It is total distance covered by total time taken. Total distance covered by total time taken is average speed, and this is very simple question, simple numerical. एवरेज स्पीड का न्यूमेरिकल्स में जब तक तुमको बोला नहीं जाए ना एसआई यूनिट में कैलकुलेशन करना है, तो ये जरूरी नहीं कि किलोमीटर को मीटर करना है, ये सब रिक्वायर्ड नहीं है. ओके, एवरेज स्पीड स्पेशली इस टाइप का क्वेश्चन में कन्वर्शन इज नॉट रिक्वायर्ड अंटिल इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन में गिवन है ट्रेन कवर्स फर्स्ट 100 किलोमीटर. अ ट्रेन कवर्स फर्स्ट 100 किलोमीटर, इसको S1 ले लेते हैं. फर्स्ट 100 किलोमीटर इन टाइम T1 ले लेते हैं, T1 2 hours. अ ट्रेन कवर्स फर्स्ट 100 किलोमीटर इन 2 hours एंड नेक्स्ट 200 किलोमीटर, इसको S2 ले लेते हैं. इस चैप्टर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सिंबल यूज करेगा हम लोग? S. और स्पीड और वेलोसिटी के लिए V. स्पीड और वेलोसिटी के लिए V, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए S. सो S2 का वैल्यू एज पर क्वेश्चन 200 क्या किलोमीटर और टाइम फॉर द सेकेंड पार्ट T2 4 hours. And you know the formula for average speed. Average speed, total distance covered, we can write S1 plus S2. Total distance covered S1 plus S2 and total time taken T1 plus T2. So total distance covered 100 kilometer plus 200 kilometer. Total time taken 2 hours plus 4 hours. So it is 300 kilometer by 6 hours. कितना होगा? 50 किलोमीटर पर आवर. और अगर क्वेश्चन में पूछे कि एसआई यूनिट में कैलकुलेशन करना है तो बाद में भी कर सकते हैं हम लोग. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करना तो हम लोग को आता है. शॉर्टकट क्या बताया था? 5/18 से मल्टीप्लाई करना. ठीक है. सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में तो बेसिक है. समझाने के लिए बेसिक फॉर्मूला कैसे यूज करना है बता दिया. सॉल्यूशन ठीक से नोट डाउन कर लो, और इस तरह का जो हम डायग्राम ड्रॉ करके समझा रहा है वो सब भी ड्रॉ करने का आदत रखो तुम लोग. घर जाके थोड़ा समझ में आने लग जाएगा क्या सिंबल यूज करना है, कैसे न्यूमेरिकल को करना है. सेकेंड क्वेश्चन, आज का क्लास का सेकेंड क्वेश्चन. क्लास 9 का चैंपियन स्टूडेंट वही होता है जिसको फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करना आता है. हम बता दिए, जो बच्चा यहां अटकने लग गया उसका 9 में मन नहीं लगेगा साइंस में. ध्यान रखना. लुक एट द बोर्ड. एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है. दिमाग में एक चीज सेट रखो, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए दो इंफॉर्मेशन चाहिए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड और दूसरा इंफॉर्मेशन
इस न्यूमेरिकल और पहले वाला न्यूमेरिकल में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल में तुमको डिस्टेंस और टाइम दोनों गिवन था, इस बार टाइम नहीं है, तो टाइम पहले फाइंड आउट कर लो, बाद में फॉर्मूला में यूज कर लो। अब ये सब इजी कब लगता है पता है? जब उसको तरीका से किया जाता है। बोर्ड में देखना, अ ट्रेन कवर्स फर्स्ट 60 किलोमीटर, फर्स्ट 60 किलोमीटर S1 हो गया, फर्स्ट 60 किलोमीटर विथ व्हाट स्पीड? 20 किलोमीटर पर आवर। ये इंफॉर्मेशन है, टाइम तो नहीं है। सेकेंड पार्ट में कितना डिस्टेंस? S2, S2 कितना? 40 किलोमीटर, कितना स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर। और हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड से टाइम निकाल सकता है अगर हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड हो। तो यहां पर ये डायग्राम ड्रॉ करके फर्स्ट केस और सेकंड केस से हम लोग T1 और T2 निकाल दो। फर्स्ट केस V1 इज इक्वल्स टू S1 बाय T1। ये सब सिंबल यूज करना आना पड़ेगा। फर्स्ट केस में हम 1 यूज करेगा, सेकंड केस के लिए हम लोग 2 यूज करेगा, लाइक दैट। सो यहां पर हम T1 इज इक्वल्स टू व्हाट? S1 बाय V1। S1 कितना? 60 किलोमीटर और V1 कितना? 20 किलोमीटर पर आवर। सो इट विल बी व्हाट? कितना? 3 आवर्स। कितना? 3 आवर्स। 3 आवर्स। टाइम कैलकुलेट कर रहा है तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? आवर्स। सेकेंड केस V2 is equals to S2 by T2। V2 is equals to what? S2 by T2। यहां पर T2 we can find out S2 by V2, और S2 का वैल्यू कितना? S2 का वैल्यू 40 किलोमीटर। स्पीड कितना सेकेंड पार्ट में? 20 किलोमीटर पर आवर। यू विल गेट इट एज 2 आवर्स। अब हम लोग के पास क्या है? T1 भी है और T2 है, S1 S2 पहले से था। नाउ एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड S1 प्लस S2 बाय टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2। अब एवरेज स्पीड आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड 60 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर, टोटल टाइम 3 आवर्स प्लस 2 आवर्स, 100 किलोमीटर अपॉन 5 आवर्स, सो इट इज 20 किलोमीटर पर आवर। प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 का स्टूडेंट है, स्टार्टिंग से देखो। कोई भी न्यूमेरिकल करने का तरीका है, फॉर्मूला यूज कैसे करना है, ये सिस्टम को फॉलो करना होगा। शॉर्टकट में चलेगा नहीं, मार्क्स भी नहीं देगा स्कूल टीचर। ओके। और क्लास 9 का आंसर शीट फाइनल का स्कूल में ही चेक होते, बोर्ड में नहीं जाता। तो तुमको ये प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। बोर्ड में उतना कोई खास नहीं है क्लास 10 का, लेकिन स्कूल का एग्जाम में, यूनिट टेस्ट में, जो भी स्कूल का पीरियडिक टेस्ट होगा, सब में इंपॉर्टेंट है। तरीका प्रॉपर होना चाहिए, इस तरह का डायग्राम ड्रॉ कर सकता है तुम। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। पहला न्यूमेरिकल से सेकेंड वाला थोड़ा डिफरेंट था, और अगर थर्ड यहाँ पे है, हमको स्लाइड में क्या है याद नहीं, वो थर्ड वाला जो कर दिया सॉल्व, उसको हम ऊपर का लेवल का थोड़ा स्टूडेंट मानेगा। अगर वो क्वेश्चन है जो होना चाहिए, थोड़ा ऊपर का है, हाईएस्ट लेवल नहीं, मतलब इतनों के बीच में उसका लेवल थोड़ा ऊपर है। प्रोसेस हम कुछ नहीं बताएगा, क्वेश्चन एवरेज स्पीड से रिलेटेड होना चाहिए। आ रहा समझ में? एवरेज स्पीड तो जानता ही है, एवरेज स्पीड जानता ही है। ज़्यादा भी शॉर्टकट में मत करना, हमको देख के कुछ इज्जत वाला सॉल्यूशन चाहिए। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? एवरेज स्पीड, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी एवरेज स्पीड से रिलेटेड। योर टाइम पहले देख लेते सब है कि नहीं, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चैंपियन होने के लिए यहाँ देख लो,
6 मिनट टाइम दे रहे हैं, 6 मिनट्स। तो जितना टाइम दिया गया वो टाइम आप, और अब यहां पे फोकस करना है। चलो यहाँ एक आंसर आ रहा, रॉन्ग है। लुक एट द बोर्ड। सबसे पहले हम क्या बोला, ऐसा न्यूमेरिकल को एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दो तो थोड़ा दिमाग खुलेगा। हम जो न्यूमेरिकल करता है हर बार कोई लाइन ड्रॉ कर रहा था। यहां क्या दिया हुआ, अ ट्रेन मूव्स फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, जाने का स्पीड बता दिया कितना, 30 किलोमीटर पर आवर, and returns from station B to station A with what speed, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम अप। ओके, आएगा आंसर मिलेगी। A train moves from A to B with what speed, 30 किलोमीटर पर आवर, और return 20 किलोमीटर per hour. You will have to find out what average speed. So first case और second case हम लोग पहले मान लेता है, let the distance between A and B be x। ए और बी के बीच में डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं हम लोग, x। लेट द टाइम फॉर फॉरवर्ड जर्नी बी t1 and the return journey be t2। फॉरवर्ड का क्या, t1, और रिटर्न के लिए t2। तो फर्स्ट केस यानी a to b can I write v1 is equals to s1 by t1? लिख सकता है। हम लोग को क्या चाहिए, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस और टाइम चाहिए। डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। डिस्टेंस क्या मान लिया हम लोग, x। डिस्टेंस क्या मान लिया हम लोग, x। तो उसका टर्म में टाइम निकालेगा, t1 इज इक्वल्स टू s1 बाई v1। डिस्टेंस क्या है, x, और v1 का वैल्यू तो दिया हुआ कितना, x बाई 30। टाइम है तो आवर्स लिख सकता है। तो हम लोग को पता चल गया t1 इन टर्म्स ऑफ x कितना आएगा, t1 in terms of x by 30 hours। अब सेकेंड केस that is b2 a, v2 is equals to s2 by t2, so t2 is equals to s2 by v2, और यहां x by डायरेक्टली लिख सकते हैं x बाई 20 आवर्स। हम लोग को t1 पता चल गया इन टर्म्स ऑफ x, हमको t2 पता चल गया इन टर्म्स ऑफ x, और हम जानता है यहां पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड s1 प्लस s2 इक्वल्स टू s1 plus s2 equals to x plus x, that is 2x। टोटल डिस्टेंस क्या, 2x। टाइम फॉर फॉरवर्ड जर्नी, ये आज का क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये न्यूमेरिकल तुमको समझ में आ गया तो बहुत काम आएगा बाद में, ठीक है। बाकी सब तो तुम लोग आराम से किया था ना, ये थोड़ा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस भी नहीं था और टाइम भी नहीं था, और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना था, और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को टाइम भी चाहिए और डिस्टेंस भी चाहिए।
तो दोनों को हम लोग वेरिएबल यूज किया है दोनों के लिए, और अभी कुछ आइडिया हो गया हम लोग को। दिव्यांग समझ में आ रहा है क्या? T1 और T2 इन टर्म्स ऑफ x पता चल गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज व्हाट 2x। नाउ एवरेज स्पीड, अब हम लोग को एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। एवरेज स्पीड is total distance covered s1 plus s2 by total time taken t1 plus t2। s1 plus s2 का वैल्यू क्या है 2x, कितना 2x, और t1 x by 30, t2 x by 20, और अगर यूनिट्स को यूज करेगा तो किलोमीटर पर आवर। अब इसको सिंप्लीफाई करेगा 2x, 30 और 20 का एलसीएम 60, तो यहां 2x प्लस 3x। आता नहीं ये पार्ट तो मैथमेटिक्स, ठीक है। then 2x 5x by 60 किलोमीटर पर आवर, 60 into 2x by 5x किलोमीटर पर आवर। x got cancelled, इधर 12 से कितना 12 5 जा 60, so it is 24 kilometer per hour is the answer. Answer is 24 kilometer per hour. सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो। एक का नहीं है, वो रॉन्ग ही था, जिसका 25 आंसर है वो डिजास्टर था। तो 24 आंसर है। तो न्यूमेरिकल जब सॉल्व किया उसी पैटर्न का है, सेम टू सेम पैटर्न यूज करना, आंसर फाइंड आउट करना। किसी को भी आंसर बताना नहीं है हमको, जिसका कंप्लीट हो जाता जस्ट रेज द हैंड, हम वहां जाकर चेक कर लेगा, ठीक है। आंसर बोलना नहीं है। यहाँ पे फॉरवर्ड जर्नी के लिए स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और रिटर्न के लिए 40 किलोमीटर पर आवर। ट्राई कर लो। ओके ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके नहीं देने वाला, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन थोड़ा देर पहले ही सॉल्व किया। इसका आंसर बता रहा हम किस किस का मैच कर गया, देख लेना। आंसर आएगा इसका 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर विल बी द आंसर। जिससे सॉल्व हुआ नहीं है घर में मेहनत करना। कितना स्टूडेंट है जिनका सॉल्व नहीं हुआ, हाथ ऊपर करना। कंप्लीट नहीं हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ, बाकी सब कंप्लीट कर चुका है। हाँ जिसका नहीं हुआ वो हाथ ऊपर करो। मेजोरिटी कर चुका हूँ। ओके टुडे विल स्टार्ट डिस्कसिंग अनदर इंपॉर्टेंट टर्म। अब तक स्पीड का बात चल रहा था, किसका बात चल रहा था, और अब बात करेगा हम लोग वेलोसिटी।
तो ये कॉन्सेप्ट पहले यहां पे समझ लो। अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड लेंथ ऑफ द पाथ सपोज टू बी 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ इज व्हाट? डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस कवर्ड। और शॉर्टेस्ट length of the shortest and straight path between the initial and final position, let this be 8 मीटर। कितना? 8 मीटर। और ये बॉडी को ए से बी तक जाने में टाइम लगा मान लो 2 सेकेंड्स। कितना? 2 सेकेंड। और हम लोग स्पीड जानते हैं। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। बॉडी ए से बी मूव किया और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुका है। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे अगर हम पूछेगा स्पीड बता दो कितना है, तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। और टाइम कितना? टाइम कितना? 2 सेकेंड। सो यू विल गेट 5 मीटर पर सेकेंड। क्या मिलेगा? 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और वी कैन से डिस्टेंस कवर्ड इन ए डेफिनिट डायरेक्शन। डिस्टेंस कवर्ड इन ए डेफिनिट डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? वेलोसिटी। डेफिनिट डायरेक्शन मतलब स्ट्रेट पाथ मोशन का बात हो रहा है। तो स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल भी एस है, तो एस बाई टी हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला में। तो डिस्प्लेसमेंट यहां कितना है? 8 मीटर अपॉन 2 सेकेंड। कितना? 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। कितना आ रहा आंसर? 4। इस बॉडी का स्पीड अलग है और वेलोसिटी अलग है। वैसे दोनों टर्म सुनने में एक जैसा ही लगता है हम लोग को। अब आज से पहले, इस क्लास से पहले स्पीड और वेलोसिटी एक जैसा ही समझता था हम लोग, डिफरेंस पता था पहले। जिसको पता था, जो घर में पढ़ता है उसको पता होगा। लेकिन स्पीड अलग होता है और वेलोसिटी अलग। स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हमको तुम लोग बता दो एक ऐसा कंडीशन जहां पे स्पीड और वेलोसिटी बॉडी का इक्वल रहेगा। ये बॉडी मूव से लाऊंगा स्ट्रेट पाथ, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होगा। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज वेलोसिटी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ डेफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। जब हम डिस्टेंस बाय टाइम बोलेगा तो बताना पड़ेगा डेफिनिट डायरेक्शन, या डायरेक्टली हम बोल सकते हैं क्या? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट? वेलोसिटी। जब हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करेगा तो हमको डेफिनिट डायरेक्शन वाला बात बताना नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन का ही बात होता है, स्ट्रेट पाथ का बात होता है। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड और वेलोसिटी में अब तुम लोग को दो क्लियर डिफरेंस पता है। स्पीड इज distance covered per unit time, then speed is scalar quantity, and displacement is displacement per unit time, and velocity is vector quantity. ये कैलकुलेशन, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो और फिर डेफिनेशन सब नोट डाउन कर लो। आज का मेन डिस्कशन इतना ही है।